हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूँ शिखा और मैं आपके लिए लाई हूँ शिखा संस्कृत क्लासेस में संस्कृत को बहुत ही सरल और सहज तरीके से सीखने का एक मौका। दोस्तों, हम इस कक्षा में बिल्कुल बेसिक से यानी जीरो लेवल से अपने क्लासेस को शुरू करेंगे। संस्कृत हमारी देववाणी है और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी भी है। छोटे छोटे बच्चे जो संस्कृत को पढ़ने से बहुत घबराते हैं, उनके लिए बहुत ही आसान तरीके से संस्कृत को सीखने और पढ़ने का ये एक सुअवसर है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आज शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वर्ण विचार। आप सोचेंगे कि वर्ण विचार ही क्यों? क्योंकि वर्ण विचार संस्कृत की सबसे एक छोटी इकाई है। ये एक शुरुआत है, इसलिए हम वर्ण विचार से ही अपनी कक्षा को शुरू करेंगे। तो देखते हैं हम वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वन्याः लिखित रूपम वर्णम, अर्थात ध्वनि के लिखित रूप को, किसको? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, आ, क, ख इत्यादि। इसी आधार पर वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षर भी कहा जाता है। अतः इसकी क्या परिभाषा हुई? वर्णमेव अक्षरः। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क, म, ल। जब हम इन तीनों वर्णों को एक साथ मिलाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा कमल। ठीक है, और उसका एक अर्थ भी निकलता है। अर्थात हम क्या कहेंगे? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे। वर्ण समूहम शब्दः। चलिए आगे देखते हैं। वर्ण विभाजन। वर्णों के विभाजन जब हम करेंगे तो कितने तरह के वर्ण हुए? दो तरह के वर्ण हुए। कौन कौन से? एक हुआ स्वर वर्ण और दूसरा हुआ व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहेंगे? स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो वर्ण, क्या कहा जाएगा? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, अर्थात जिनको उच्चारित करने के लिए हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं स्वर वर्ण? ए, आ, ई, उ, रि, री, ए, ओ, आई, औ। आइए आगे हम पढ़ते हैं स्वर मात्रा। क्या होती है स्वर मात्रा? जब कोई स्वर व्यंजन में जोड़ा जाता है, अर्थात मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे क में हमने स्वर क्या जोड़ा? आ, तो क्या बना? का। अर्थात जब व्यंजन में हमने स्वर को जोड़ा तो हमारा क्या शब्द बना? का। और ये जो मात्रा लगी ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी स्वर मात्रा। चलिए अब हम स्वर का विभाजन पढ़ते हैं। स्वर पहला है ह्रस्व, लघु, रजु और मूल स्वर। ठीक है, इसे हम ह्रस्व भी कह सकते हैं, लघु भी कह सकते हैं, रजु भी बोल सकते हैं और मूल स्वर भी बोल सकते हैं। ये संख्या में होते हैं 5। कौन कौन से? अ, ई, उ, री और लृ। आगे है दीर्घ स्वर। कौन सा है? दीर्घ स्वर। ये कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। अब हम देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं। जैसे हमने देखा आ के लिए हमने क्या लिया? ए और ए मिलकर क्या बना? आ। क्योंकि ये क्या हो गया? आ दीर्घ, और ए क्या हो गया? लघु, ह्रस्व, छोटा। चलिए आगे देखते हैं। ई किससे मिलके बनी? ई और ई से। ऊ किससे मिलके बना? उ और ऊ से। आगे देखते हैं। री
री किससे मिलके बना, री और री से। ऐसे ही जब हम आगे, ये सब हमारे जितने भी हमने लिखे हैं ये सब हमारे आगे जब हम संस्कृत व्याकरण को पढ़ेंगे तो ये सब संधि में, सब में आगे हमारे काम आएंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए किससे मिलके बना, अ और ई से मिलकर। ओ किससे बना, अ और ऊ से मिलकर। आई किससे बना, अ और ए से मिलकर। औ किससे बना, अ और आई से मिलकर। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें होते हैं कुछ संयुक्त स्वर। कौन कौन से, ए, ओ, आई, औ। कुछ समान स्वर होते हैं या सवर्ण भी कह सकते हैं। कौन कौन से, आ, ई, उ, री, री। और दो होते हैं इसमें अयोगवाह स्वर। वो कौन से होते हैं, वो होते हैं अनुस्वार और विसर्ग। चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसको अभी आगे करेंगे तो वो बहुत ही छोटे छोटे बच्चों के लिए कठिन हो जाएगा। तो हम अपनी अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।